This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः लघुवासरः चैत्रशुद्ध चतुर्दशी दिनांक 15 एप्रिल 2022 रसरत्नोत्सव शङ्खञ्जनकान्ददमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विशत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तत्नोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। एक मिनट। सूतं बाहुमितं बलिं सुषमितं सम्मर्द्य तत्कज्जले कृत्वा कृष्णा हिरण्यतोयसहिता सम्मर्द्य वस्त्रं पुनः कूप्याम् अभ्रककालिका सुपिहितां कृष्णाशुकैः सप्तभिः संवेष्ट्य त्रिदिनं विशोष्य लवणा पूर्णे क्षिपे धाण्डके दग्धायां चतुष्टये तु शिशिरा भित्त्वा चता कूपिकां तां कूपिकां तं सूतं विलवं लवं च गगनं लोहं लवं वर्धयेत् सिद्धोदल्वल्लमितं सिता च मधुना वत्सादनि तत्त्वतो नो चेत् शूद्रकणायुतश्च तरसा सर्वं प्रमेहान्ते रोगाधीश्वरपाण्डुकामलहरिद्रा पित्तोद्भवान् सर्वांश्च प्रदरा मया विजयते मेहारी नामा रसायन। मैंने शायद देख लिया सोच लिया है इसलिए एक बार करते हैं, देखते हैं। शुद्ध भारत बहुमित्र दो भाग, शुद्ध जनता शशिमित्र एक भाग, इन दोनों को एक साथ मर्दन से बनावे और इसको काले धब्बे के स्वर्ग के साथ एक दिन तक मर्दन करें। संवर्ग तत्व जलिन कृष्ण हिरण्य तो ये सीता कृष्ण हिरण्य काला धत्ते। इसके बाद उसको काफी टूटी आपसी शीशे में भरकर अभ्रक का कार्प लगाकर शीशी का मुख बंद कर दे और आपसी शीशी के चारों तरफ ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर 3 दिन तक सुखा दे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो
में एक लोगों में एक भाग छोड़कर तथा अच्छी तरह मर्दन से कांच के शीशे में रख ले। छोड़कर अब तो उसमें डालना है, खरल में डालना है। तो ये सिद्ध पारद दो भाग, अपरकस में एक भाग, लोहबस में एक भाग। एक बल्ब की मात्रा में मिश्री शहद तथा गुरुषि के सत्व के साथ मिलाकर चाटे अथवा दीपक का चूर्ण तथा शहद मिलाकर चाटे। ये सभी प्रकार के प्रमेयों को शीघ्र ही जीत लेता है। यह मेहारी नाम का रस कामक रस है। रस को तत्त रोगों के अनुपान के साथ सेवन करने से रोगधीश्वर राजा एक पांडु रोग, कामना रोग, हलीमत तथा पित्त विरोधी जन्य रोग एवं सभी प्रकार के प्रदर को रंगधनों को नष्ट करता है। तो ये बेटर है पार्ट, इसे बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। साउंड नॉट क्लियर। ओके ओके। मैंने लगाना भूल गया। तो अभी सुनाई देता होगा कि पारा दो भाग, गंधक एक भाग। और कचौली बना ले, उसमें काले तत्व के सूरज की भावना दे दे और फिर कांच टोकरी में रख के ऊपर अभ्रक का पारद को उसको निकाले तो अभ्रक में एक तो पारद इस प्रकार का हो जाएगा। उसमें दो भाग पारद, एक भाग अभ्रक, एक भाग लोह भस्म, ये मिलाकर तल कर ले। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाना ये। सरस्वती काफी वाइड इस प्रकार की है और सभी प्रकार के प्रमेय है। और पांडु, कामला, हरिद्र, मतलब पित्तोद्भव सभी रोग। तो ये भी एक इसकी खासियत है कि ये पित्त रोग में भी अच्छा है और प्रदर रोग में भी अच्छा है। तो प्रदर रोग में भी इसका प्रयोग भलीभांति कर सकते हैं। रोगाधीश्वर राजा एक। तो काफी अच्छा इस प्रकार का है और बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मंगेश तुम हो क्या? ठीक है, मंगेश को पहुंचाना पड़ेगा। फिर मेघ बद्ध रस भस्मसूतं मृदं कांतं मुंडभस्म शिलागति सत्यं शुद्धं शिलाव्योषं त्रिफलांकोल बीजकम् कपित्थर्जनी चूर्णं समं संभाव्य भृंगिणा व्योषहारं विशोष्यात् मधुयुक्तं विहेतरा निष्कमाचलं हरे मेहान् मेहबद्धो रसो महानिम्बस्य बीजानि संनिष्कं प्रेषितानि कलतण्डुलतोयेन घृतनिष्ठद्वयेन च एकीकृत्य विवेक्षान हंसिमेकं चिरन्तनम्। तो मैंने बताया स्वारक भस्म या रस सिंधु कांतलोह मुंडलोह भस्म शुद्ध शिलागे सुवर्ण मास्टिक शुद्ध मनुष्य लिंबियोष विफला अंकोल भी चूर्ण कैसे सूखे बुधे का गुरा का चूर्ण कपित रजनी चूर्ण और हल्दी का चूर्ण।
संभाग इन सबों को खरल में रखकर गुंगाराज के रस से बीज भावना दे और सुखाकर शिशु में बदले। ये भी आसान है। निश्चित बारम यहाँ पे है, यहाँ 20 बार देख लीजिए। तो बीज भावना देने के लिए ये बीज भावना बराबर नहीं है। सुखाकर शिशु में इस रस को एक निष्ठ की मात्रा में शहद के साथ हमेशा ये भी काफी आसान है, केवल भृंगरस सोच की 30 भावनाएं हैं, बाकी सभी को उपेक्षा करने हैं, कर्म करना है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी काफी आसान है बनाने के लिए। तो मंगेश को फिर से एक बार साउंड प्रॉब्लम अगेन। हाँ, अभी इको आ रहा था, अभी साउंड आ रहा है ठीक? अभी आवाज अच्छी आ रही है? हो ये तो ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज वैसे भी मैं 7 बजे तक करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ काफी धूप हो जाती है दोपहर में, तो बाद में घूमना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा 7-5 तक करेंगे, कल भी वैसा ही करेंगे। मृतं सूतापर्कं तुल्यं धात्रीफलं जद्रवैः सप्ताहं भावे खल्ले रसोऽयं हरिशङ्करः नाशमेकां वटीं साधे बोल नीलमेह प्रशान्ते पूर्व योगानुपानं स्यात् असाध्यं साधे क्षणात् एव। तो मृतं सूतापर्कं तुल्यं, तो पारद और अभ्रक तुल्य धात्रीफल निज द्रवैः, और उसमें धात्रीफल के द्रव के साथ सप्ताहं भावे खल्ले सब दिन भावना देनी है। तो ये हरिशंकर इस प्रकार का रस है, इसकी एक माश है इतनी वटी नीलमेह प्रशांति के लिए का करें। पूर्व योगानुपानम स्याद असाध्यम साधे क्षण, तो असाध्य रोगों को भी ये तात्काल सिद्ध कर देता है। पारदर्श तो अभ्रक में संभाग अवला के फल के सरल सरल में सातवीं दिशा भावना दे हरिशंकर नाम इसकी एक माश की वटी बनावे नीलमेह शांति के लिए रक्षण है। इस वटी को पूर्व योगों के अनुपान के साथ सेवन करने से असाध्य प्रमेय को भी शीघ्र शांत कर देता है। तो ये भी सिंपल है। डायरेक्ट लेने का हरिशंकर का रस है, अभी मालूम नहीं मुझे कहाँ कब लिया है और कैसे लिया है, लेकिन अष्टादश अध्याय है। इसके आगे हिंदी पुस्तक में सामान्य उपाय रसस्य वत्सला तुल्यं मंगवस्व समादय नमनालये साम्य आत्मीय प्रशांत। ये यहाँ पे तो नहीं आया था, अगले अध्याय विद्रद्वादि चिकित्सितम, तो ये अलग ही अध्याय शुरू हो गया। तो मैं हिंदी में इसे पढ़ लेता हूँ एक बार, देखते हैं क्या है। तो पारद भस्म और तुल्य वंग भस्म ये मधु के साथ मधुमेह के लिए मुद्गामल का युष है पथ्यम देयम शतक्रम। मुद्गामल का युष और तक्र इस प्रकार का पथ्य देना है। तिलपिंडी से तक्रेण पत्वा दत्यात्म बहुन दत्याक्ष तिल तैलेन भोजये। तो वातज में केवल पारद भस्म यानी कि रस सिंदूर और तुल्य वंग भस्म इतना ही योग है मध के साथ, और मुद्रामल के युष तक्र सतक्र
ये पथ्येन तिलपिण्डीं च तक्रेण पक्वा दद्यान्न हिंगुकम्। तिलपिंडी तप्रकयतात् पचन करके हिंगू नहीं देना है, गौतम बहु दद्याश्रम तो भी ज्यादा नहीं देना है, तिल तेल भोजन, तिल तेल से भोजन करें। तो ये अलग ही है थोड़ा सा और थोड़ा आसान भी है। प्रमेहे ताम्रमस्व योगः ताम्रेण तुर्यभागेन तुर्वीतरसपुष्टिकां वोक्षस्य द्रवे चैव निक्षिप्य सप्तकद्वयं निम्नमध्ये विनिक्षिप्य स्वेदे तान्त्रिके निम्बन्तरे विनिक्षिप्य वक्त्रे गन्धारयेन् निक्षि। तो एक चतुर्थ ताम्र और रसपुष्टिका इस प्रकार से गोक्षर से द्रव्य चैव निक्षिप्य सप्तकद्वयम् और गोक्षर के क्वाथ में 2 सप्ताह उसको डाले। एक भाग तथा शुद्ध पारक 4 भाग अग्निहोत्री के रस के में सप्तकद्वय तक भावित करे और उसको गोलक बनाकर गंभीर नींबू के भीतर बंद कर कांजी के स्वेदित कांजी के आहनी एक दिन में कांजी में स्वेदन करे और इसके बाद में इससे 120 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर नींबू के अंदर रखकर सायंकाल मुख में धारण करें। इस रस के सेवन से सभी प्रकार के प्रमेह में लाभ होता है। वक्त्रे संधारये निषि तो केवल मुखों में धारण करने के लिए और आंख में धारण करना। रक्त प्रमेह वंगभस्म एक प्रयोग रक्तमेह भी भस्मैव वंगस्य मधुना करे। तो रक्तमेह में भी वंग मध के साथ प्रयोग करें। शुक्र प्रमेह हरिद्रा वंग प्रयोग शुक्रमेह प्रसादार्थम हरिद्रा चूर्ण संहिता। तो शुक्रमेह के लिए हरिद्रा चूर्ण संयुक्त इस प्रकार का वंग हल्दी का चूर्ण में जाए वंगभस्म का प्रयोग करें। वंगभस्म 120 मिलीग्राम हल्दी का चूर्ण 500 मिलीग्राम शहद के साथ दोनों समय चाटे। मधुमेह वंग प्रयोग मधुमेहानुपत्यर्थम समालार्जन चूर्णकम वंगभस्म समायुक्तम खादय शर्करायुक्तम। भूयावला तथा अर्जुन भूयावला कहाँ से लाया चलता समाला और अर्जुन चूर्णकम वंगभस्म समायुक्तम वंगभस्म डाल के खादय शर्करायुक्तम शहद के साथ चाटे शर्करा के साथ चाटे। भूयावला तथा अर्जुन की छाल का चूर्ण वंगभस्म के साथ चीनी मिलाकर मधुमेह को दूर करने के लिए भक्षण करें। वंगभस्म 240 मिलीग्राम अभ्यामल का चूर्ण 1 ग्राम अर्जुन छाल चूर्ण 1 ग्राम तथा शक्कर 10 ग्राम प्रमेह शाल्मलिक प्रयोग का रस मधु के साथ पान कराए अर्थात सेमर के रस के में वंगभस्म बनाकर शहद के साथ पान कराए। रक्त प्रमेह बोलबद्ध रसोपदेशः बोलबद्ध रसं त्यक्त्वा रक्तमेह सबोलकम्। कासा देह का आरोप तो बोलबद्ध रस का सेवन कर मनुष्य रक्त प्रमेह से मुक्त हो जाता है। इस रस को सेवन करने के बाद बीजक विजय का रसन के रूप में पान करें। ये विजय सारे आसन वृक्ष के ग्लास मिलते हैं, अब मुझे तो याद नहीं है लेकिन दक्षिण में कहीं पे मैंने देखे थे। विजय सार बिवड़ा बिवड़ा बोलते हैं उसको अथाना। तो ये ग्लास लेते हैं उसमें पानी रखते हैं और वो फिर पानी पीते हैं इस प्रकार से इससे मधुमेह शांत होता है ऐसा है। तो मैंने एक्चुअली प्रयोग करके नहीं देखा। दक्षिणेकडे कुठेतरी आपण बघितलेलं श्लेष्मात मूलक वासम सकृतम दिशि पालिये। तो श्लेष्मात
अजीब बात है थोड़ी सी। निशा साबरमती का प्रयोग था वो गोली मुख में रात में धारण करने की प्रकार से। तुम तो पाओगे। पुष्पांड का रस और वायुवेंद्र ये युक्त इस वर्ष में बेल वायुवेंद्र था। बेल बेल वायुवेंद्र था। पूर्णतः रक्त में लगा प्रमेय रोग में प्रतिदिन 5 कराए। पुष्पांड सरस 500 मिलीग्राम वायुवेंद्र चूर्ण 1 ग्राम 500 ग्राम। हाँ ये तो तथा शक्कर 500 ग्राम तो नहीं होगा 50 ग्राम होगा। हाँ तथा शक्कर 20 ग्राम मिलाकर सेवन कराए। खंड युक्त का खंड का मतलब खंड शर्करा इस प्रकार का। एक बात ध्यान में रखनी है कई जगह पर शर्करा का निर्देश है इसके साथ में अनुपान के साथ में सहयोगी द्रव्य के साथ में रूप में। और ये थोड़ा अजीब लगेगा कि प्रमेय है या मधुमेह है इस प्रकार का विचार है और शर्करा देने के लिए malapan लेके पानी। तो उसमें अपतर्पण जब प्रमेय में होता है तो संतर्पण ही चिकित्सा है ये बात ध्यान में रखनी है। और अपतर्पण अगर हम करते रहेंगे तो प्रमेय कभी भी ठीक नहीं होगा। जहाँ संतर्पण की आवश्यकता है वहाँ संतर्पण ही देना उचित है। शर्करा आती है प्रमेय के अनुपान के रूप में और उसी के साथ उसका प्रयोग करवाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। स्त्रियं वा रुधिरस्रावाम् आमदुग्धेन पाय्ये तोरिमूलम् उद्घुष्टं सम्यक् शर्करयान्वितं पिबेत् तण्डुलद्रव्येन रक्तस्रावात् विमुच्यते। प्रदर के बारे में प्रमेह और प्रदर का कोई संबंध है क्या एक थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से कि प्रदर ये जो योग है प्रदर में भी उपयुक्त है। स्त्रियं वा रुधिरस्रावम् आमदुग्धेन पाय्ये तो ये भी अजीब है थोड़ा सा कि इस प्रकार का जिसको रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है उसको कच्चे दूध के साथ ये देना है तो वही मोदम दूध का। तो ये अरहर की दुग्ध में उसको इसका कच्चा दूध और शक्कर मिलाकर पान करें तो ये रक्तस्राव नहीं होगा। और फिर उसमें तंडुल तो ये तंडुलों का डालना है। ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है कि हम निश्चित रूप से इसके बारे में जो परिस्थिति है कि जिसको डायबिटीज कहा जाता है ऐसे मरीज तो काफी होते हैं। योर ऑडियो इज नॉट क्लियर वी आर नॉट हियरिंग यू प्रॉपरली। क्या उस समय आँख की शर्करा या शर्करा से खड़ी शक्कर ही ले? आँख की शर्करा तो नहीं लेनी है। और उस समय में खंड शर्करा जो होती थी पारंपरिक रीति से शर्करा बनाना ये फिर से शुरू होना चाहिए। परसों मैंने एक आदमी से सुना कि बड़ी मात्रा में इस प्रकार की शर्करा बनती रहती है हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हरियाणा या कहीं दूसरे जगह इस प्रकार से पारंपरिक रीति की शर्करा बनती है अभी भी बनती है बड़े पैमाने पर बनती है। तो अभी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो उपलब्ध कैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा जिससे मैंने सुना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए किसी को भी इसके बारे में अगर पता हो कि पारंपरिक रीति से शर्करा बनती है तो हमारे लिए वो फायदेमंद इस प्रकार की रहेगी। तो वही शर्करा लेनी है। ये एक बात इसमें अहम है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मुझे मालूम नहीं है थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम कदाचित होगा। मैं कुठार पुष्पा कार्पास तत्रे वसुधरा वृषा तुल्यनागं तपित्थां निर्यासं पंचनिष्ठं नीतचतुर्गणं
आराति बीजं च पश्चात् पिण्डान् हुत्वा तेन प्रतिदिनमतत् तत्पिण्डमेकं प्रतिष्ठां निर्यासं पादनिष्ठं मचुरमभियुतं मेहजालं रुणति। ये शायद हमने पढ़ लिया है। मेह उठा दो पारद एक धरण 3 ग्राम लेकर सम्मान भाग नागर उसमें त्रैताल पवन चूर्ण 5 निष्का और 100 केवा का बीज शतजलाराति बीजं च पश्चात् या 100 आंवला फल का चूर्ण लेकर खदन में तथा महीन पीसकर कपास के फूल से सूरज के साथ तथा मट्ठा के साथ कोटे। इसके बाद एक एक इसमें से एक बट्टी कभी तक एक गोंद तथा मधु एवं मट्ठा के साथ अच्छी तरह कोटकर सेवन करें। यह सभी प्रकार के प्रमेय को नष्ट करती है। तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। यूपी में पारंपरिक शर्करा मिलती है। द cheap place नियर मथुरा अवेलेबल। मंगा सकते हैं क्या? अगर कुछ इस प्रकार का कोई सोर्स है कविता अग्रवाल, तो उसको जरा डिटेल्स उसके डालो। इट्स पिंकिश येलोइश इन कलर, कॉस्ट डबल प्रेजेंट कॉस्ट। वीकली मार्केट में लोग बेचते हैं। तो कॉस्ट तो एक्चुअली कम होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अभी रेयर है इसलिए ज्यादा कॉस्ट लेते होंगे। फिर भी एक बार देखना चाहिए। अगर अभी 30-35 रुपए में शक्कर आती है तो ये 70 रुपए में अभी अगर है तो भी ठीक है। बाकी जो अभी ऑर्गेनिक शुगर मिलती है उससे भी थोड़ी महंगी है। तो शायद हम इसके बारे में सोचें। तुम एक बार पता कर लो और कोई वहां से भेज सकता है तो उसको उसके बारे में बताओ। अष्टादशोध्याय विरोध पारंपरिक पद्धतीने या शब्दाचा अर्थ काय? तो केमिकल पद्धतीने नहीं। अभी परंपरा से किस प्रकार से बनती है ये तो मालूम नहीं है, वो तो परंपरा मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जो सुना था मटके में एक चरस थोड़ा बॉईल करके रखते हैं और फिर उससे शर्करा बन जाती है इसलिए। लेकिन कुछ टेक्निक होगा क्योंकि ऐसे तो नहीं बनेगी। तो खराब होने की भी आशंका है। और मटके में कितनी बनेगी ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए? कोल्हापुर में मैंने सुना था कि एक कारखाना बना है इस प्रकार का ऑर्गेनिक शुगर का, लेकिन उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है कि वास्तव में कहाँ पे है, नाम क्या है। तो गलत तो मधुर शुगर जो है वो विदाउट सल्फर होती है। टेक्निक उसका गन्ने का रस से अर्बन पॉट में पकाकर, गन्ने का रस अर्बन पॉट में पकाकर, तो वो कितनी देर करना है, क्या करना है, ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन वे ऑर्गेनिक गन्ना भी होना चाहिए, ये भी एक अलग बात है। शर्करा जैसे कल्प बनाते हैं उसी प्रकार कल्प करके देखेंगे, मालूम नहीं क्या होगा इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा आधा लीटर 1 लीटर लेकर करेंगे शायद मिट्टी के बर्तन में, तो क्या होता है देखते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, मुझे लगता है कि कोशिश तो करनी चाहिए। गुड़ बनाते वक्त ओपन प्रोसेस, इट्स क्लोज प्रोसेस ठीक है, लेकिन मड़के में ऊपर ढक्कन रखते हैं नहीं रखते हैं? ये क्लोज प्रोसेस है बोल रही है। तो ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी मिली, कुछ वीडियो मिले तो शेयर करें, तो फिर रुकते हैं और
कल आगे बढ़ाएंगे। तो अष्टादशोऽध्याय अथ तो विदर्भाधिष्ठितम् अन्नैरध्युषितोष्ण शुष्कपरुषैरन्नैः असृक्दूषणैः शवक्रैर्वा शयनादिभिस्तनुवृताम् अन्तर्बहिर्वोत्थितः मेदस्त्वक्बलः कण्डरास्थिरुधिरं गाढं प्रदुष्टः तत्कृतो वृत्तस्यात् अयवायतो धिकरुजः विद्रति। तो कल शायद इसको पढ़ेंगे। ये से लाटाक ओके। YouTube वर एक दोन व्हिडिओ होते शुगर बनवण्याचे, त्यात बनवण्याचे पण कॉन्टैक्ट नंबर आहे। ओके, ये सिलसिला। तो ठीक है, देखेंगे एक बार। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल एक बार फिर से देखेंगे। आयुर्वेद प्रकार शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यश्चाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्चित् सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति स सदा वैद्यवर्गो हि। विरम्यते व्याख्यानकर्ता पुनरपि मिलिष्यामः।